नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दोपहर के 1 बज गए हैं और अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी कंगना रनौत की, जो बस अब मुंबई पहुंचने वाली है। वहीं मुंबई पहुंचने से पहले कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का कैसे बुलडोजर चल गया, ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर यह है कि आज रिया चक्रवर्ती को मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर जिसे लगातार आपको दिखा रहे हैं वो है सुशांत के अनदेखे वीडियो। जी न्यूज के पास सुशांत के एक्सक्लूसिव वीडियो हैं। ये वो वीडियो हैं जिससे साबित होगा कि कैसे रिया ने ड्रग्स के जाल में सुशांत को फंसा रखा था। अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो टकराव है, जो तनाव है, वो बढ़ता जा रहा है। कंगना मुंबई पहुंचने वाली हैं, चंडीगढ़ से रवाना हो गई हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले उनके मुंबई वाले दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। देखिए तस्वीरें। बीएमसी ने मुंबई में कंगना के ऑफिस को तोड़ने की कार्रवाई की, अवैध निर्माण इसे बताया, नोटिस चिपकाया और जहां जहां नोटिस चिपकाया गया था अवैध निर्माण बताकर वहां कार्रवाई कर दी। राजीव रंजन हमारे साथ मुंबई से जुड़े। राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। जाहिर है कि जिस तरह के मैंने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अंदर की तस्वीरों में ऑफिस को किस तरीके से तोड़ा गया है। ऑफिस को तोड़ने के लिए जैसे कि 150 स्क्वायर फीट का एरिया जो था वो कि अवैध था, यानी वो ज़्यादा बनाया गया था पैमाइश के हिसाब से, यानी जो माप के हिसाब से 150 स्क्वायर फीट जो एरिया था वो ज़्यादा बनाया गया था। लेकिन उसको तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया गया, जो हथौड़े इस्तेमाल किए गए, जो बुलडोजर इस्तेमाल किए गए, जो जेसीबी का इस्तेमाल किया गया, उससे कहीं ज़्यादा 150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नुकसान हुआ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरे पे, जो तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं कि उसके अंदर की जो ऑफिस कंगना रनौत के मणिकर्णिका ऑफिस के अंदर की जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक्सक्लूसिवली जी मीडिया ने उसे दिखाया है कि आखिर उसे किस तरीके से तोड़ा गया। तोड़ते वक्त जो लगभग यहाँ से 15 से 20 कर्मचारी थे, जो बड़े हथौड़े के साथ, ड्रिनर के साथ और ड्रिलर के साथ वो थे, जो कि वहाँ पूरी तरह से तोड़ रहे थे। जो हैमर था, उस हैमर से एक चोट से अगर जिस तरीके से अंदर का जो हिस्सा तोड़ा गया, उससे कई और हिस्से भी नुकसान हुए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जहाँ 150 स्क्वायर फीट को तोड़ा था, उससे 450 स्क्वायर फीट तक का एरिया नुकसान हुआ। यानी कंगना रनौत के आने का इंतजार नहीं किया गया। महज कंगना रनौत आज 2:30 बजे के करीब यहाँ पहुँच रही हैं, लेकिन अभी तकरीबन 12:30 बजे ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, यानी डिमोलिशन की कार्रवाई है, वो खत्म कर दिया गया। जैसे ही उनके वकील रिजवान सिद्दीकी आए, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया है। 12:30 बजे उसकी सुनवाई होने वाली है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके बाद तुरंत उसे बंद कर दिया गया और इसके बाद ये जो बीएमसी के कर्मचारी थे वो निकल गए हैं। हालांकि अभी तक जो है बीएमसी के अधिकारियों की तरफ ऑफिशियली नहीं कहा गया कि जो भी डिमोलिशन कार्य था वो खत्म हो गया, लेकिन कर्मचारी और साथ साथ जो भी इस वक्त जहां मौजूद थे, जो वर्कर थे, वो तुरंत के तुरंत दूसरी अलग अलग बीएमसी की गाड़ियों की जो डिजास्टर की गाड़ियां था उसमें बैठकर निकल गए। बात करने को राजी नहीं। और पुलिस के लोग जो है कि वहाँ एक कॉर्डन ऑफ कर लिया था पहले से ही, और कॉर्डन ऑफ करने के बावजूद, कॉर्डन ऑफ करने के साथ साथ ही वहाँ इस बात की कहीं ताकीद नहीं कर रहे थे कि आखिर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, कंगना के आने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक दिन पहले नोटिस दिया गया था, नोटिस में जैसे ही रिजवान सिद्दीकी ने इसका जवाब दिया, जवाब में ये कहा गया कि इस जवाब से बीएमसी संतुष्ट नहीं है। दूसरी नोटिस भेजी गई और 24 घंटे के अंदर तोड़ने की
बात कही गई। 24 घंटे अभी होने ही वाले थे, यानी 24 घंटे होने में अभी वक्त भी था, तब तक कंगना आ चुकी रहती, कंगना से उनसे पूछताछ किया जा सकता था, कंगना से उनकी सफाई ली जा सकती थी। इसके बाद उनके साथ ये भी कहा जा सकता था कि ये जो डिमोलिशन है वो खुद करना चाहेंगी या बीएमसी करना चाहेगी, क्योंकि कोई भी डिमोलिशन करते वक्त बीएमसी वक्त देती है, वक्त देने के साथ उन्हें डिमोलिशन के बाद उसका रिव्यू करती है कि आखिर उन्होंने डिमोलिशन जो बीएमसी ने बताया उस आधार पर किया है या नहीं। लेकिन ये इन सारे नियमों को ताक पर रखकर बीएमसी ने खुद तोड़ना मुनासिब समझा और खुद तोड़ दिया है। अब ये बात जरूर है कि कंगना आने के बाद ये स्थिति क्या होगी कोर्ट में, क्योंकि ये जो याचिका, ये जो आवेदन है वो एडमिट है। और एक और बड़ी खबर है, मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पूरी हो गई है। जो बात राजीव भी अब से कुछ देर पहले बता रहे थे, बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के अंदर और बाहर तोड़ने की जो कार्रवाई थी, अवैध निर्माण को तोड़ने की जो कार्रवाई थी वो पूरी कर ली। करीब 2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद कंगना के दफ्तर से अब बीएमसी की टीम लौट गई है। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है। जैसा कि राजीव बता रहे थे, उनके वकील की तरफ से बताया गया, कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सोनल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनल, अब से कुछ देर पहले कंगना ने ट्वीट भी किया, ऑफिस की तस्वीरें साझा की, ये बताया कि देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। ये भी कहा कि मेरे घर में तो कोई अवैध कंस्ट्रक्शन भी नहीं है और कोरोना काल में 30 सितंबर तक डिमोलिशन पर भी रोक लगी हुई है, फिर भी ये सब हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही दफ्तर है, यही इसी गेट के बाहर अभी कुछ देर पहले तक बीएमसी के कई कर्मचारी मौजूद थे। आला अधिकारी से लेकर निचले दर्जे के तोड़क जो करता होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। हम लगातार जिस नोटिस की बात कर रहे हैं वो ये नोटिस है जो कि 8 तारीख को लगाई गई थी, उसके बाद ये 9 तारीख को नोटिस लगाई गई है आज सुबह 10:30 बजे, और तकरीबन आधे घंटे के बाद कार्यवाही शुरू हो जाती है। अगर मेरे कैमरामैन शॉट दिखा पाए तो कंगना रनौत का वो जो 15 वर्षों की जो उनकी मेहनत थी, जो ये लगातार बात करें कि मुंबई में आने के बाद उन्होंने जो कमाया और अपने नया दफ्तर खोला मणिकर्णिका, उसके शॉट्स आप देख रहे हैं हमारे कैमरे में। जो भीतर के शॉट्स हैं, किस तरह से जिन 14 जगहों को लेकर बीएमसी ने जो आपत्ति जताई थी, जिसे अवैध निर्माण, इलीगल कंस्ट्रक्शन की लगातार बात की जा रही थी, सर्वे किया गया और कंगना की तरफ से भी लगातार इसे सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है, फोटोज को डाला है, वीडियोस को डाला है। लेकिन कल नोटिस लगाने के बाद आज सुबह 9 बजे ये वापस दूसरा नोटिस लगाया जाता है और आधे घंटे बाद कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। दफ्तर में जो भी अवैध निर्माण से तोड़ दिया जाता है, जेसीबी, बुलडोजर, हथौड़ी, छेना, मतलब बीएमसी के कर्मचारी जिन जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उन सभी के साथ बड़ी मुस्तैदी से बड़े एक्शन में मुंबई पुलिस और बीएमसी के अधिकारी आते हैं। ये जो एरिया है, इस यहाँ पर बालकनी का जो एरिया बनाया था उन्होंने उसे तोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल कार्यवाही पूरी की कर दी गई है। हमने लगातार जो सीनियर ऑफिशियल थे बीएमसी के, उन्हें चेस करके उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं की। वो काफी दूर तक वो भागते रहे, मीडिया के सवालों से बचते रहे। कार्यवाही को लेकर जो हमने लगातार उनसे पूछते रहे, लेकिन वो कुछ भी बिना बात किए वो गाड़ी में बैठकर चले गए। कोई भी बात नहीं कर रहा है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि वो मैटर कोर्ट में गए हैं, 12:30 बजे उनकी हियरिंग है। हालांकि ये जो केस अब किस दिशा में आगे बढ़ता है, कंगना रनौत का अगला जवाब क्या होता है, ये देखना होगा। जी सुनो, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये उद्धव सरकार से टकराने की सजा है, क्या ये बदले की कार्रवाई है? देखिए यही बात है। इसे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कंगना ने ओपनली मुंबई को लेकर अपनी बातें रखी हैं, कंगना ने ओपनली मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार को लेकर कई बातें की हैं। कंगना ने ये भी कहा कि पहले मैं मुंबई पुलिस का बहुत सम्मान करती थी, उनका समर्थन करती थी, उनकी काम की तारीफ किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस की, जिनका मैं जिक्र कर रही थी, किस तरह से लंबी कतार में ये खड़े हो गए हैं। बीएमसी ऑफिशियल्स जा चुके हैं, लेकिन ये मुंबई पुलिस जो है, जिनकी सहायता से ये तोड़क कार्यवाही की गई है, बुलडोजर चले हैं, थोड़ी हथेने चढ़े हैं, वो खड़ी है। हालांकि कंगना ने अपनी सोशल मीडिया पर ये बात कही है कि वो मुंबई पुलिस का बहुत सम्मान करती थी, आदर करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से काम करने का तरीका बदला है, उसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपने वीडियोस में
नसीरुद्दीन शाह आमिर खान का भी जिक्र किया है और अपनी भी बात रखी है। और शायद यही वजह है कि कंगना बनाम संजय राउत, कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार, कंगना बनाम उद्धव ठाकरे, कंगना बनाम महाराष्ट्र पुलिस, शायद यही सब चीज़ों का नतीजा है कि आज कंगना का ये दफ्तर अवैध निर्माण के चलते लेकिन सोनल, इन तस्वीरों के साथ साथ जो सवाल उठता है, 15 वर्षों से उन्होंने देखा इन तस्वीरों के साथ साथ जो सवाल उठता है कि शिवसेना के इतने सीनियर नेता का किसी महिला के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उन्हें धमकी देना, उनके आने के ठीक उसी दिन दफ्तर पर कार्रवाई कर देना, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। बिल्कुल यही बात है, वो बार बार यही कहती हैं कि अब जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो भारत की बेटी हैं, वो महाराष्ट्र की बेटी हैं, इस देश की बेटी हैं। उन्होंने मणिकर्णिका का किरदार निभाया है और जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अपने हक के लिए, अपनी सच्चाई के लिए एक देश की वीरांगना की तरह लड़ती रही हैं, वो भी लड़ेंगी, कंगना भी इससे लड़ेगी। और ये नज़ारा जो है, ये पाली हिल की सड़क है जहाँ पर सन्नाटा होता है, शांति होती है, पॉश इलाका है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन यहाँ रहते हैं। संजय दत्त, आमिर खान से लेकर रणबीर कपूर, हर किसी का घर यहाँ पर है। लेकिन आज पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका है ये पाली हिल। और मणिकर्णिका का जो दफ्तर है, यानी कि कंगना रनौत का जो दफ्तर है, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। कई हिस्से जो हैं उसके अवैध निर्माण के चलते उसे तोड़ा गया है। बीएमसी के द्वारा अपनी तोड़ा कार्यवाही पूरी करके वो चले गए हैं। लॉयर को भी उन्होंने एंटरटेन नहीं किया और कोर्ट में जाकर बात करने की बात की, और यही वजह है कि लॉयर यहाँ से भागते हुए चले गए अपनी बात। बिल्कुल, देखिए सोनल, हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, ठीक उसी ऑफिस के बाहर सोनल मौजूद हैं जहां पर मुंबई में कंगना के ऑफिस पर ये बीएमसी की कार्रवाई हुई है। ये दो तस्वीरें देखिए और समझिए। एक तरफ कंगना चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं, जैसा कि हमें जानकारी है 2 बजे वो मुंबई पहुंच जाएंगी। और उनके पहुंचने से देखिए सिर्फ 1 घंटा पहले उनका मुंबई का दफ्तर क्या हाल कर दिया है बीएमसी ने। अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चिपकाया गया था, उनके वकील की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन बीएमसी ने कहा कि वो जवाब से संतुष्ट नहीं है और उसके बाद बुलडोजर लेकर बीएमसी की टीम यहां पर पहुंचती है। तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे अवैध निर्माण के नाम पर इसे ध्वस्त कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। बुलडोजर के जरिए मजदूर यहां पहुंचते हैं, पहले हथौड़ा लेकर बीएमसी की टीम आती है। एक तरफ कंगना मुंबई पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ उनके आने से पहले मुंबई में उनके दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई, अवैध निर्माण के नाम पर बीएमसी की कार्रवाई को कंगना ने चुनौती दी है। कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनके वकील भी करीब 1 घंटा पहले यहां पर पहुंचे थे। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना लगातार ट्वीट भी कर रही हैं और यह भी कह रही हैं कि एक तरफ उनका ऑफिस है, दूसरी तरफ वो अपने घर को लेकर कह रही हैं कि मेरे घर में तो कोई अवैध निर्माण भी नहीं है। सरकार की तरफ से 30 सितंबर तक कोरोना काल में किसी भी तरह के डिमोलिशन पर रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई? क्या थोड़ी देर और रुका नहीं जा सकता था? कंगना मुंबई पहुंचने वाली हैं, तो क्या कंगना के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? क्या उद्धव सरकार से टकराने का यह परिणाम है? एक बार फिर से सोनल के पास आपको लिए चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की और क्या वजह बताई गई। सोनल। बिल्कुल, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले ये पुलिस की छावनी में बदल चुका है ये पाली हिल का इलाका, और आपको बता दूं ये रहा दफ्तर, ये है मणिकर्णिका का दफ्तर। यहीं पर बुलडोजर पार्क था कुछ देर पहले। बीएमसी के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से कंगना के इस दफ्तर को तोड़ रहे थे, धम धम की आवाजें लगातार बाहर आ रही थी। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो मेरे कैमरामैन अगर शॉट्स ऊपर से दिखा सके, मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि ये दफ्तर जिसे बनाने में कंगना बार बार अपने सोशल मीडिया पर कह रही है कि 15 वर्षों का समय लग गया, अवैध निर्माण थे, नोटिस चिपकाया जाता है, नोटिस का जवाब भी दिया जाता है और 24 घंटे के भीतर कंगना के वापस आने का इंतजार भी नहीं किया जाता और उनके दफ्तर को तोड़ दिया जाता है। आमतौर पर जब भी हम मुंबई में बारिश की कवरेज करते हैं या कोई भी कवरेज करते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स की कवरेज करते हैं, तो अक्सर ये बात आती है कि बीएमसी ने नोटिस लगाया लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, गड्ढों के बारे में जानकारी दी गई लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन कंगना के मामले में आपको बताना चाहूंगी कि इतनी मुस्तैदी से बीएमसी, महाराष्ट्र पुलिस, इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया है, कंगना के वापस आने का इंतजार नहीं किया गया और इस दफ्तर को और जितना भी अवैध निर्माण था उसे तोड़ दिया गया है।
कंगना के लॉयर भी पहुंचते हैं, लेकिन उनसे भी बात नहीं की जाती है और कोर्ट में बात करने की बात की जाती है। मैं फिर से वो सर्वे का जो नोटिस है वो दिखाना चाहूंगी आपको, जहां पर ये आज सुबह का है। 9 तारीख का 10:30 बजे का नोटिस लगाया जाता है और 11 बजे से थोड़ा कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। कंगना लगातार अपने आप को मुंबई, महाराष्ट्र, देश की बेटी कहती रही हैं, एंटरटेन करती रही अपनी फिल्मों से लोगों को, पर उनका मुंबई को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भी बयान देना या अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करना शायद महाराष्ट्र सरकार को, बीएमसी ऑफिशियल्स को, महाराष्ट्र पुलिस को पसंद नहीं है और शायद कह सकते हैं कि ये नतीजा हुआ कि क्या ये उद्धव सरकार से टकराने की सजा है और क्या इससे सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए कि जिस दिन कंगना मुंबई पहुंच रही है उनके पहुंचने से ठीक पहले उनके दफ्तर पर यह कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, जरा बताइए, एक तरफ कंगना पहुंचने वाली हैं, लेकिन उनके पहुंचने से ठीक पहले उनके दफ्तर पर कार्रवाई हो जाती है। दूसरी तरफ वो ट्वीट करके बताती हैं कि सरकार ने तो खुद ही 30 सितंबर तक डिमोलिशन पर रोक लगाई हुई है। फिर वजह क्या है इतनी जल्दबाजी की? देखिए, अभी जो पूरा गेम है ये पॉलिटिकल सिनारियो में आ चुका है, क्योंकि अभी तक जो मामला चल रहा था कोर्ट के आसपास या फिर जिस तरीके की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी हुई है और उसके बाद जो पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तकरीबन 2:20 पर कंगना रनावत की यहाँ पर फ्लाइट आएगी, आधा घंटा और पकड़ लीजिए, उसके बाद बाहर निकलने में लगेगा। उसके बाद वो डायरेक्ट अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि वो अपने ऑफिस की तरफ आगे बढ़ेंगी, जो ऑफिस को ढहा दिया गया है। और जिस तरह के ऑर्डर्स हैं, जो पहले ऑर्डर्स का रेफरेंस हो रहा था हाई कोर्ट का, 30 सितंबर के लिए एक जनरल ऑर्डर है। जनरल ऑर्डर के तहत बताया गया है कि जिस तरह का कोविड सिचुएशन है और ऐसे में चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, भीड़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटीज़ जो भी हैं महाराष्ट्र की, वो किसी भी तरह की डेमोलिशन और इस तरह की जो तोड़क कार्रवाई है उसको 30 सितंबर तक मिनिमाइज रखे, कम से कम करें। और ऐसे में आप जाकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में कंगना का ये ऑफिस है वहाँ सिर्फ अकेला कंगना का ऑफिस नहीं है, वहाँ और भी तमाम इंडस्ट्री के तमाम बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े ए-लिस्टर एक्टर्स हैं जिनके अपने ऑफिसेज हैं। लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ अभी कंगना के दफ्तर पे हुई है, तो ऐसे में ये चीज़ें जो लग रही हैं वो बड़ी पॉलिटिसाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या ये नियमित कार्रवाई का हिस्सा है? बीएमसी इतनी ही त्वरित कार्रवाई करती है या फिर इसे इत्तेफाक माना जाए कि जिस दिन कंगना को मुंबई पहुंचना है उसी दिन बीएमसी की टीम भी पहुंच गई कार्रवाई के लिए? देखिए, जवाबदेही तो इसके ऊपर ऐसे मामलों में जो बीएमसी है उसी की बनती है, क्योंकि इस शहर में, मुंबई में कितनी ऐसी इलीगल बिल्डिंग्स हैं। हम रोज़ देखते हैं, अक्सर बारिश में कोई ना कोई इलीगल बिल्डिंग ढह जाती है या उसका हिस्सा गिर जाता है और वो सालों साल खड़ी हुई रहती हैं, उन पे कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसे में आप कंगना रनावत का जो एपिसोड इस वक्त चल रहा है और उसमें आप उनकी ही पूरी बिल्डिंग को, उनकी ही ऑफिस को निशाना बनाकर आप अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, हो सकता है ये आपकी ऑन रूटीन कार्रवाई हो, लेकिन उसकी टाइमिंग है उसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि आप ऐसे वक्त में आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं के दफ्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे तमाम ऑफिसेज हैं और तमाम ऑफिसेज ही नहीं हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर भी हैं जो सड़कों पे बनाए गए हैं, जो नालों पे बनाए गए हैं, जिनके ऊपर अभी तक किसी भी तरह की इस तरह की डेमोलिशन की बिल्कुल, जैसा कि अंकुर बता रहे हैं, 2:20 पर यहाँ पर फ्लाइट लैंड होगी, यहाँ पर कंगना पहुंचने वाली है और उससे पहले करीब 1.5 घंटे तक यहाँ पर बीएमसी की टीम रही। अवैध निर्माण के नाम पर जो है वो यहाँ पर जो दफ्तर है उसमें तोड़फोड़ की गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये उद्धव सरकार से टकराने की सजा मिल रही है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.